Hello everyone, welcome you all to my channel and in my today's class। तो आज हम लोग बेसिक मैथ का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको समझने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था, इसका जो कोर्स एक चल रहा है बेसिक मैथ कम ब्रिज कोर्स का, इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल में से मैंने 6 and 7 का आपको समझाया हुआ था कि हाउ वी कैन चेक whether the given number is divisible by 6 or not and whether it is divisible by 7 or not। तो आज के इस वीडियो में जो बचे हुए 3 डिजिट्स हैं 8, 9 and 10, हम आज ये समझेंगे कि अगर आपके पास कोई नंबर है या फिर किसी ने आपसे पूछा है कि चेक करके बताओ कि whether this number will be divisible by 8 और 9 और 10 से डिविजिबल है या फिर ये नहीं है, तो हाउ विल यू चेक। तो इसका जो मेथड है, इसका जो रूल है, इसको आज हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो पार्ट है उसका आज लास्ट डे है। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अप टू 10 ही मैं आपको बताऊंगा, और आपसे भले कोई पूछे या फिर ना पूछे, लेकिन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे जगहों पर यूज होता है, लाइक फैक्टर एंड मल्टीपल, जब आप एलसीएम निकालते हो, जब आप डिवाइड करते हो, या फिर जब आप फ्रैक्शन को कैंसिल करते हो। और भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज होता है, और अगर ये आपको नहीं आती है तो फिर यू फेस द प्रॉब्लम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी नंबर को चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 8, 9 and 10। ये जो 3 है इससे डिविजिबल है कि नहीं है, ये कैसे हम लोग चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग समझते हैं। सो चिल्ड्रेन, वीडियो शुरू हो चुका है और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू चेक अ नंबर that whether it is divisible by 8 or not। That means up to 7 तो we are done in the previous class, previous video। In today's class we will be checking that whether the number is divisible by 8 or not। तो बच्चों, इसका जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है। पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, फिर इसको मैं समझा भी दूंगा बोर्ड पर विद द एग्जाम्पल। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, देखिए 4 में क्या था, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, और 8 में है कि नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। इफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 देन वी कैन से, नॉट 4, 8। इफ a number formed by last 3 digits is a multiple of 8 then we can say that the number is divisible by 8, otherwise not। तो चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है ये तो डोंट वरी, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ 2 1 3 5 7 1। ओके, तो बच्चों, अगर आपको चेक करने के लिए कहा जाए कि चेक कि ये जो नंबर है 2,13,571 ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट से कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, 571 फॉर्म हो रहा है। अब आपको चेक ये करना है कि 571 8 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो देखिए, इसमें वैसे आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसे आप देख करके ही समझ जाओगे कि दिस कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 8। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस व्हाट इज द वंस प्लेस हियर, 1। तो फिर ये नंबर जो है वो कभी भी 8 का डिविजिबल, मतलब 8 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो वंस डिजिट है वो 1 है, राइट, ऑड है। तो ये 8 के टेबल में कभी भी नहीं आएगा। 8 के टेबल में ऑड नंबर कभी भी नहीं आता है। अगर आप 8 का टेबल पढ़ोगे तो यू वॉन्ट गेट ऑड नंबर, और ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो विदाउट डिवाइडिंग 571 बाय 8, किसी किसी नंबर को आपको डिवाइड करके भी चेक करना पड़ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस 571 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8, so therefore 2,13,571 is not
डिविजिबल बाय 8, राइट। तो इस तरह से वी कैन चेक कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 7 3 5 8 4 9 एंड चलिए यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ। तो अभी अगर इसको हम लोग को चेक करना होगा कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, तो हम लोग लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन कर देंगे। तो ये नंबर क्या फॉर्म हुआ 490। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर 490 विल कम इन अ टेबल ऑफ 8 और नॉट। तो अगर आप मेंटली इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो देन इट्स ओके, नहीं तो यहाँ पर एक रफ कॉलम में जो है वो फटाफट 490 को आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 8 6 जा 48 होता है 10 एंड 8 1 जा 8। तो व्हाट वी आर सीइंग कि ये जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 2 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो हम लोग यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे कि सिंस 490 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8, सो देयरफॉर दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8। सो ये जो है वो आंसर इसका होगा नॉट डिविजिबल बाय 8, राइट, डिविजिबल बाय 8। डन। चलिए एक नंबर मैं और आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए ये नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये अपना नंबर है 1,23,560 एंड वी नीड टू चेक वेदर दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो आइए हम लोग उसी प्रोसेस से इसको चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन करते हैं। क्या नंबर बना 560। 560 जो है वो 8 का मल्टीपल होगा या फिर नहीं होगा। तो 560 ऑब्वियसली 8 का मल्टीपल हो रहा है। वाई? बिकॉज 8 के टेबल में 56 आता है तो 560 भी ऑब्वियसली आएगा। 8 7 जा 56 होता है तो 70 टाइम्स में जो है वो ये कट जाएगा। तो इसको डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 560 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 देयरफॉर 1,23,560 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वी कैन चेक कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। So children, first I am telling you the rule of divisibility rule of 9 and then I will show you this with an example also, right. So what is the divisibility rule of 9? It's the rule is, you know, if the sum of the digits of a number is a multiple of 9 then the number will be divisible by 9. तो इस रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने 3 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था द सेम थिंग विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 1,2,3,0,5,9 और चेक करना है कि वेदर दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो हाउ वी कैन चेक, वी नीड टू ऐड ऑल द डिजिट्स। तो ऐड कीजिए 1 + 2 + 3 + 0 + 5 + 9। तो ये कितना हो रहा है 1 2 3 3 6 5 11 और 9 20 आ रहा है। तो 29 के टेबल में आता है क्या? 29 के टेबल में आता है क्या? द आंसर इज नो, 20 डजंट कम इन द टेबल ऑफ 9। तो वी कैन राइट सिंस 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9 देयरफॉर 1 2 3 0 5 9 is not divisible by 9. It's done. तो आई होप ये जो है वो थोड़ा आसानी है, इट्स नॉट हार्ड। चलिए एक और जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ 70589 राइट एंड 8। तो now we will check whether this number will be divisible by
9 और नॉट। चलिए यहाँ पर मैं 8 नहीं 7 दे देता हूँ, ठीक है। तो वी विल चेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। सो व्हाट इज द रूल, वी नीड टू ऐड ऑल द डिजिट्स ना। तो ऐड कीजिए 7 + 0 + 5 + 8 + 9 + 7 कितना आ रहा है, 7 5 12 8 20 9 29 और 7 कितना होता है, 36 होता है, 36 होता है। तो 36 9 का मल्टीपल है, तो आंसर इज यस 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, इजंट इट, बिकॉज 9 के टेबल में 36 आता है, 9 4 जा 36। सो इस तरह से ये जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। और ऐसे तो आपको पता चल जाएगा, मेंटली इतना सारा वर्किंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं और उनका टॉपिक ही यही है डिविजिबिलिटी रूल, और उन्हें कहा गया है कि चेक वेदर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 और नॉट। उनके लिए ये ज़रूरी है। बाकी जो हायर क्लासेस में बच्चे हैं उनके लिए इतना सारा कुछ प्रोसेस रूल्स लिखना जरूरी नहीं है, बस आप माइंड में कैलकुलेट कीजिए और अपने आंसर को समझ लीजिए। उसके बाद जो आपके सामने रखा हुआ है सवाल उसको आप कीजिए। तो वी विल राइट हियर सिंस 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देयरफॉर 705897 इज divisible by 9. It's done. Now we will learn the divisibility rule of 10, right? Now we will learn the divisibility rule of 10. So children, this is the easiest rule in test of divisibility topic, right? बिकॉज इसमें सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखना है, और अगर ये 0 होगा तभी द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10, एंड इफ इट इज अदर देन 0 देन द नंबर वॉन्ट बी डिविजिबल बाय 10। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नंबर लिखूँ कुछ 8178 1890 785128, चलिए यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, राइट। तो इफ़ you are asked to check whether the number is divisible by 10 or not, so just by looking at the number you will be able to say that कि whether this number will be divisible by 10 or not। तो आइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो योर आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 8 हियर। दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 और नॉट, द आंसर विल बी yes, because the last digit or the digit in the unit place or ones place is 0, so that this number will be divisible by 10। इसको अगर चेक करना है तो आंसर होगा नो, because the ones digit is 5 here। तो इट्स वेरी सिंपल। इफ द ones digit is, सपोज कीजिए इसी तरह से 70 will be divisible by 10, और अगर 81 है तो will not be divisible by 10, अगर 91 है तो विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10, अगर 150 है तो विल बी डिविजिबल बाय 10। तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते जाइए, अगर ये 0 है तब तो 10 से डिविजिबल होगा, और अगर ये 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास जो है वो यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ, और ये जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें कुछ जानना जो है वो बाकी नहीं रह गया है। वैसे किसी किसी बुक में आपको 11 का भी मिल जाएगा, 13 का भी मिल जाएगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, काम में नहीं आता है, क्योंकि आप बेसिक मैथ सीख रहे हो। और मैंने आपको कहा था कि फालतू का चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो काम का चीज़ है उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, उसी पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जितने भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया है वो आपको बहुत सारे जगहों पर यूज होता है, और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, और इसके वजह से जो है वो एलसीएम निकालना हो या प्राइम फैक्टर निकालना हो या फिर किसी नंबर को डिवाइड करना हो या फिर काटना हो भिन्न को या फ्रैक्शन को कह लीजिए, तो फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपको कितना समझ में आया, इसका जो है वो मैं एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पर लूँगा। यहाँ पर मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, एंड यू नीड टू चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 और 8 भी आज बताया ना, तो 8 भी। तो आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 8 से 9 से और 10 से
डिविजिबल है या फिर नहीं है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि वेदर 12,750 विल बी डिविजिबल बाय 8 और नॉट, विल बी डिविजिबल बाय 9 और नॉट, और will it be divisible by 10 or not. So that's all for today's class. I hope जो आज मैंने आपको टॉपिक समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो थैंक्स everyone for watching the video till the end, and मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.